हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपनकर जीएस एजुकेटर प्रभु। तो आज जमी आपनकर सिलेबस अच्छी साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो आम से साइंस इन एवरीडे लाइफ रो लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले कोन कोन आसीबो। तो वर्तमान हमें साइंस इन एवरीडे लाइफ रो एमसीक्यू देखिबा। एटा आपनकर पार्ट 3। देखो तो आज मु जहां भी आपनकर डिस्कशन करबी ऑल आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। Most of them questions are asked in SSC, CGL, CHSL, ओ डबल एसएससी एग्जाम। तो आपण बुझी परथुवे केते इंपोर्टेंट आ हमें जेति की डिस्कशन करबा एबडा का आपनकर आ जदी सब कैटेगरी करबा फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ रो सब कैटेगरी। तो फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ रो एटा आपनकर आसीबो सब कैटेगरी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट। तो चलंतु लेट न कर स्टार्ट करबा हमरा साइंस इन एवरीडे लाइफ रो आपनकर पार्ट 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कहला a brick is thrown vertically from the rocket flying 2 kilometers above the earth. The brick will fall with आपण गोटे इटा को गोटे आपनकर रॉकेट रु माने धरन गोटे महाकाश रे 2 किलोमीटर ऊपर आपण जाउछथि आपण गोटे इटा को पकेले आपण गोटे ब्रिक्स को पकेले ताले आपनकर ब्रिक टा कोन हो। तो देखो ब्रिक टा आपनकर फ्री फॉल करिवो। फ्री फॉल जोटा कि आपनकर होछ कोन फ्री फॉल टा कोन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्री फॉल केते आपण जानछन 9.8 मीटर पर सेकंड। एटा हमर कोन ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमर एतिके एक्सेलरेशन रे पडिवो कारण आपण ब्रिक ता जते बेले पकेले ऊपर को तो जते बेले हमर पृथ्वी पृष्ठ को आसीबो सेते बेले पृथ्वी रा माध्याकर्षण शक्ति जोटा हमर ग्रेविटेशनल फोर्स एटा को अट्रैक्ट करिवो। तो राइट आंसर होची आपनकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा while washing the clothes dot get removed when detergent is added due to। तो जते बेले आपण त लुगा सफा करूचंती सेते बेले आपनकर जो मळी गुडीक डिटर्जेंट पकेले छाडी जाउची ताले एटा आपनकर कोन। तो देखंतु एई जो फेनोमेनन टा को कुआ जाय रिडक्शन इन सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन इन सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। ताले आपण कोन कहि परिबे रिडक्शन इज द सरफेस टेंशन माने कोन। देखंतु लिक्विड टा कोन हबो लिक्विड ट्राई टू मने रखंतु लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू minimize the surface area। तो जो सरफेस एरिया को लिक्विड सदा बेले कोन ट्राई करे मिनिमाइज करिया पे। तो आपनकर आउटे भी क्वेश्चन हे पारे काहे कि जो रेन नो ड्रॉप आपनकर जो वर्षा बिंदु वर्षा रे जो जड़ बिंदु रेन ड्रॉप ता आपनकर काहे कि सर्कुलर बा जो राउंड शेप रो हितै ड्यू टू दिस रिडक्शन इन द सरफेस टेंशन फेनोमेनन। तो एथि पय कि आपनकर कोन है जो रेन नो ड्रॉप गुडी को गोल थाए तनो आपण तो डिटर्जेंट लगे देले सेतो लिक्विड कोन अवस्था मिनिमाइज करे चेष्टा करियो एरिया को ता फଳରେ आपनकर डॉट गुडी को सब रिमूव हेई जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाई एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स ए बैंग व्हेन इट इज ब्रोकन। तो से पछला आपण जदि गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब को जते तळे पके देबे जते पिटी देबे सेटा आपनकर गोटे बैंग साउंड करे बा धड़कनी साउंड एटा कोन। तो देखंतु राइट आंसर होची आपनकर देयर इज ए पार्शियल वैक्यूम इन द बल्ब। ऑप्शन नंबर ए आपनकर गोटे पार्शियल वैक्यूम थाए कोन। देखंतु आपण जते धरंतु एटा गोटे हमर हला बल्ब। तो बल्ब रे कोन हमर एटी फिलामेंट थाए। तो देखंतु ए जे बल्ब रो भीतरटा आपनकर होची वैक्यूम। तो आपण जते बॉल टा को जते आपण तळे पकेई देले म्हणजे तळे पकेई देले फाटी गला तले कोन बाहर एयर गुडी को ए वैक्यूम रो जागा नबा को चेष्टा करिवे सडनली माने पूरा रैपिडली डिफरेंट एयर गुडी को सब डायरेक्शन में आसीबे ताले ए जो वैक्यूम रो जागा नबा को चेष्टा करिवे एते पे आपनकर बॉल टी बैंग बा धड़कनी जो साउंड होय। तो आ गुटे आपनकर बल्ब आसे ए बल्ब रो फिलामेंट टी केउ थरे थियारी एटा मे भी से पचारि पारे। देखो जदि बल्ब रो फिलामेंट पचाला एटा होची टंगस्टेन। काहे कि टंगस्टेन बिकॉज़ टंगस्टेन ना जो गलनांक बा जो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट केते आपनकर 32400 डिग्री सेल्सियस अराउंड सेही लागे आपनकर टंगस्टेन यूज करा जाउतला। एबे तो सब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आसलानी एलईडी हेरिका। ए पर्सन कैन लिफ्ट मोर वेट इन वाटर इट इज जस्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ। गोटे मनीष देखिबे आपण जते बेले अधिका ओजन उठेई पारे पानी रे कोन पाई। देखो आपण जते बेले गोटे कूओ कथा चिंता करन जते आपण कूओ रे जते धरन ए जाय हमरा पानी अछि आपण तले बाल्टी पकेबे देखिबे कूओ रो जो बाल्टी टा को टेकीबे एठी पुली थाए आपण जो उठाते गां गळले तो बाल्टी टी जते बेले जाय पानी रे अछि आपण को कष्ट होबनी कि जते बेले आपण पानी रो बाहर को करिवे सेते बेले आपण को ओजन टा फील आसीबो। ताले एटा कोन देखंतु एटा होची आपनकर आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कोन कहला तो देखंतु आपण जो एठी जेतेबेले पानी टाकू जेतेबेले उठाउछंती एठी आपनकर गोटे अपथ्रस्ट काम होय। थ्रस्ट माने कोन थ्रस्ट इज आल्सो काइंड ऑफ फोर्स तो आपनकर वाटर रो गोटे अपथ्रस्ट काम होय सेटा कोन कहते लिक्विड अपथ्रस्ट आपण को कहि परिबे लिक्विड अपथ्रस्ट। तो ए जो अपथ्रस्ट काम होबो ए अपथ्रस्ट फल रे आपन को कोन ओजनटा फील होइनी कारण ए जो पानी भी आपनकर कोन सॉलिड टा को ऊपर को उठाउछ। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड अपथ्रस्ट जोटा आपन को कोन बोयांस बोयांस अछि ना सेटा भी आपनकर आर्किमिडीज बाहर करथिले। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। The next question को जिबा when the distance between two masses increases the gravitational force between them एटा आपनकर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एटा भी आपनकर गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझे दोची कोन धरन तो न्यूटन कहले हमर दीटा मास रहिला m1 रहिला आपनकर m2 तांका भीतर दूरता केते r तले न्यूटन कहया कथा g is proportional to m1 m2 divided by r square। तो r टा होची हमर कोन डिस्टेंस m1 m2 होची कोन मासेस। तो कांस्टेंट उठेले आपण गोटे जो प्रोपोर्शनल उठेले आपण गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिवे धर एटा को g कर दबा g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जोटा कि g होची आपनकर 9.8। तो देखंतु आपण ए फार्मूला रे देखंतु डिस्टेंस टा कोन तळे डिवाइड हेकी अछि आ डिवाइड रो स्क्वायर हेकी अछि ताले जदी डिस्टेंस टा जदी बढ़िबो ताले कोन ए जो आपनकर कोन न्यूमरेटर आपनकर डिनोमिनेटर दीटा अछि तो आपनकर जो डिस्टेंस टा होछि कोन डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर जते बडो हबो ताले आपनकर रिजल्ट कोन सेते कमिबो ताले आपनकर ग्रेविटेशनल फोर्स कोन हबो डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इफ द वेट ऑफ ए पर्सन इज 120 kg on earth what will be the weight of the person on moon। ए क्वेश्चन डी आपनकर एसएससी सीजीएल ले आसी छि सीएचएसएल ले आसी ओएसएससी रे भी आसी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पचाला जदी आपनकर अर्थ रे गोटे मनुष्य रो ओजन होय 120 kg ताले चंद्र रे तार केते तो देखंतु फार्मूला मन रखंतु weight in moon is equal to weight in earth divided by 6 1/6 तब ताले हम बाहर करियो weight in moon is equal to 120 divided by 6। तो आंसर हो केते 20 सॉरी केजी दबनी न्यूटन आपनकर न्यूटन हबो तर यूनिट। तो राइट आंसर हो आपनकर 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जोटा आपनकर सीटी स्कैन को जाय व्हिच रेज टू विजुअलाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो आपनकर सीटी स्कैन होय एटा आपनकर केउ रे को यूज करे आपनकर ह्यूमन बॉडी रो इंटरनल स्ट्रक्चर देखिया पय। तो देखो एटा आपनकर गोटे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा होची आपनकर एक्स-रे यूज करे आपनकर सीटी स्कैन एक्स-रे यूज करे। तो आपनकर दीटा अछि गोटे ला सीटी स्कैन गोटे अछि एमआरआई। अच्छा एक्स-रे के बाहर करथले रॉन्टजेन डिस्कवरी अछि ना गोटे अछि एमआरआई सेही तरे आपन को करथि मैग्नेटिक रिजोनेंस यूज करथि एमआरआई रे हम मैग्नेटिक रिजोनेंस यूज करथि। आ गोटे मन रखिबे एक्स-रे इज हार्मफुल टू बॉडी तनो आपनकर क्वेश्चन पचारि बारे सीटी स्कैन और एमआरआई भीतर कोटा सेफ तो मन रखिबे एमआरआई इज मच सेफर देन सीटी स्कैन sorry safer than CT scan। movement of blades of a ceiling fan exhibits which type of motion किछ नै याद रे बुझिया को आपनकर जो फैन नो ब्लेड गुडा जो सीलिंग फैन नो ब्लेड गुडी एडा को मोशन है बुलन तो आपण गोल गोल हे बुलचनी माने एटा होय आपनकर रोटेशनल मोशन। ऑप्शन नंबर डी रोटेशनल मोशन इज द राइट आंसर। The next question goes back to score a basket a player must jump and throw the ball inside the basket। it is an example of धरंतु आपनकर इति गोटे बास्केट लागिला बास्केट स्टैंड रे आपनकर बास्केट लागी तो आपनकर त प्लेयर टी कोन इति जंप करके आपनकर बॉल पकेब तो आपनकर जो एई जो आपनकर एमटी जो आपनकर जेति भी जाउची जेंति आपनकर बुलेट आपनकर गन फायर करले गन फायर हो कि आपनकर बास्केट हो आपन जो एई भले डायरेक्शन रे जेति की जीवो सेटा होची आपनकर प्रोजेक्टाइल मोशन because এটা ওটা আপনাদের প্রজেক্টাইল বনাউছি তো রাইট आंसर ইজ প্রজেক্টাইল মোশন। গন ফায়ার হ্যাঁ আগোটা হলা আপনাদের গন যেতবে ফায়ার করନ୍ତି কাই কি বন্দুকটা কাই কি রিকয়েল মনে রাখতিবে এটা भी होची আপনাদের एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। lubricant oil spread easily on all parts due to lubricants of oil माने आपन जो ग्रीस जो यूज कर आपन ग्रीस जेतबे मेकानिकल इंजीनियरिंग जो माने पढिबे देखि दिबे तो आपन एकदम
गोटे इक्विपमेंट ऊपर जेतबे आपण लुब्रिकेशन पकई दियंती सेटा आपनकर सब पार्ट रे खेली हे जाय ताले एटा कोन पई तो देखो तो एटा होचे आपनकर जो लो सरफेस टेंशन पई एटा होय बिकॉज आपनकर ग्रीस रो सरफेस टेंशन टी कम थाए तो सेहि लागि आपनकर ग्रीस टी चारि आडे खेली जाय तो आ गोटे आपण मन रखि थादो कि पचारि पारे एते इंपोर्टेंट बिनी स्टैंडर्ड ग्रीस गोटे अछि ता ना होचे कोन EP2 आपण जेति की ग्रीस देखिबे जो आपण हल्दिया हल्दिया कलर टिके हेतिबो सेटा होचे आपनकर EP2 ग्रीस EP2 ग्रीस को स्टैंडर्ड ग्रीस कहै जे कारण आपण तक यूनिवर्सल लगे परिबे तो देखंतु which polymers is used in making the outer cases of the switches तबे से कहला हमर जो polymers अछि विभिन्न प्रकार पॉलीमर से मानक मध्यरु केउटी आपनकर जो स्विच जो इलेक्ट्रिकल स्विच जो आपनकर घरे अछि तार आउटर केसेस को तयारी करिवारे हेल्पफुल होय तो देखंतु गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार राइट आंसर होउची आपनकर बैकलाइट तो आपण जानिथिबे बैकलाइट आपनकर स्विच रो जो आउटर केस रो निर्माण रे हेल्प करे देखंतु हमर जेतेबे प्लास्टिक कथा आसे प्लास्टिक हमर दी प्रकार विभक्त होइछि गोटेला थर्मोप्लास्टिक आउटेला कोन थर्मोसेटिंग तो देखो तो जहा कहूची सेति की सब पूरा खाता रे लिखि की पढी दियंतु गोटे भी आपनकर क्वेश्चन बाहर आसीबनी थर्मोप्लास्ट माने कोन आपन कहूची बुझंतु आपन को गरम कले प्लास्टिक ता तरली गला सॉफ्ट हला तापरे आपन ताको विभिन्न प्रकार शेप देई पारिबे जदि पुनी आपन थरे ताको शेप देले पुनी ताको आउ थरे गरम करिवे से पुनी तरल हबो पुनी भी ताको आपन शेप देई पारिबे तो आपन को एटा पूरा रीयूजेबल तो आपण जेते थर चाहिबे ताको गरम करिवे से पुनी तरली जीव तरली हला परे आपण ताको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देई परिबे जहार आपनकर एग्जांपल होउची थर्मोप्लास्टिक रो पॉलीथीन आपनकर पीवीसी पाइप जो आपनकर घरे सब जो पानी कनेक्शन पाइ जो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी रो फुल फॉर्म मने रखतांतु से गुडी सब पीवीसी पाइप थर्मोसेटिंग कोन आपण को आनिले थरे गरम कले से तरल हला आ आपण थरिए ही ताको वंस थरे ही ताको आपण सेव देई परिबे तापरे पुनी गरम कले सी गला तार नष्ट होई जिवो आ आपण ताको यूज करि परिबे नाही तो थर्मोसेटिंग एटा आपनकर रीयूजेबल आपण जेते थर ताइबे ताको गरम करिवे आपण को इच्छा अनुसार सेव देबे एटा आपनकर थरे गरम हो इच्छा अनुसार सेव देई हबो आर एग्जांपल कोन थर्मोसेटिंग रो आपनकर होची बेकेलाइट जोटा हमें देखिले तो मे भी एग्जाम रे पकई दे पारे बेकलाइट ता कोन गोटे थर्मोसेटिंग गोटे बेकलाइट आउटे होची आपनकर मेलामाइन ता आपनकर मने रखिबे एटा होची फायर रेजिस्टेंस अदरे निया लागेनी एटा कोनते फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक जोटा आपनकर माइक्रोवेव्स यूटेंसिल ले यूज है मेलामाइन न बहुत यूजेस अछि आपनकर माइक्रोवेव यूटेंसिल सेहि लागि आपनकर माइक्रोवेव रे गरम लागेनी माइक्रोवेव यूटेंसिल्स तापरे जो आपनकर बॉम्ब स्क्वाड जो देखिथिबे जो पिंदी की जो आसंती ड्रेस से माने सब पिंदंती जो माने एक्सप्लोजन एक्सप्लोसिव्स रे आपनकर यूज है जो बॉम्ब स्क्वाड पिंदी के आसन ना से माने गोटे पिंदी तांती गोटे ढाल बढिया तो सेहिटा तांकर तो से जगह रे आपण सब मेलामाइन यूज करा जाय मेलामाइन यूज टिके इंपोर्टेंट तो दी प्रकार थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग तो आशा करे समस्त बुझी पारि थिबे व्हिच गैस इज कंसीडर्ड वेरी डेंजरस एंड इज प्रोन टू एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस तो केउ गैस आपनकर बहुत डेंजरस आ आपनकर कोल माइन ने थाई जोटा कि गोटे एक्सप्लोसिव बढ़िया काम करे तो देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मीथेन मीथेन जोटा को हमें कोन कहू CH4 मीथेन न अन्य ना कोन बायोगैस मने रखंतु गोबर गैस रो भी आपण जो गोबर गैस जोटा कहंती गोबर गैस रो भी मुख्य एलिमेंट होची मीथेन आको मार्स गैस भी कहंती आउटेला आपनकर जो ड्रेनेज जो सुएज जो अछि सुएज रे भी आपण जो हम मनुष्यर मल मूत्र हो कि गोरु गाई मानकर हो सेतरे सो मीथेन बहुत परिमाण में मौजूद थाए मीथेन आपनकर जाळेनी गोटे जेतु आपनकर एक्सप्लोसिव एटा बहुत जल्दी निया कैच करे आपण मीथेरो हमें जाळेनी यूज कर परिबा तो अन्य ना गोबर गैस मार्स गैस सीवेज गैस एटा पड़ी पारे मे बी आपनकर एग्जाम रे पकई दबो बिकॉज़ ऑल आर कमिंग अंडर साइंस इन एवरीडे लाइफ तो आउटे आपनकर हां आउटे आपन मन रखंतु धान खेत रे भी आपन पाइबे पैडी फील्ड तापर अगर एटा ऊपर जो संत संख्या जगह जोड़ा आपन मर्सी एरिया तो ई सब जगह रे आपन पाइबे पैडी फील्ड रे एटा आपन ऑलरेडी क्वेश्चन पचारतला पैडी फील्ड रे भी आपन मीथेन गैस थाए तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन CH4 एटा आपन गोटे ग्रीन हाउस गैस भी मीथेन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस मन पड़ला आपन होची मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दीज आर फोर मेजर्स आपन होची कोन ग्रीन हाउस गैसेस व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट बहुत इजी क्वेश्चन किछि आपन को बताया दरकार नहीं
एटा टेबल सॉल्ट बा कॉमन सॉल्ट का कहै सोडियम क्लोराइड। तो समस्त जानथिबे सोडियम क्लोराइड रो फार्मूला होछ कोन NaCl। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 4 वाशिंग सोडा इज एटा भी आपनकर इति क्वेश्चन वाशिंग सोडा को कोन कहै जाय। तो देखंतु वाशिंग सोडा होछि आपनकर सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। तो आर फार्मूला सोडियम कार्बोनेट रो होछि आपनकर Na2CO3 NH2O। तो एटा मन रखथांतो फार्मूला मे भी पचारि पारे। तो जदि हमें आर जदि नामकरण करिबा तो इम्पैक्ट नेम जदि करिबा एटा हबो कोन सोडियम कार्बोनेट 10 माने कोन डेका डेका हाइड्रेट। हाइड्रा बा हाइड जोट लागिला से जानिबे आपण वाटर बा लिक्विड जोटा आपण हाइड्रोलिक्स से आपण लिक्विड यूज है। तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट एटा भी आपनकर मु लास्ट क्लास रे पचारथि मते कमेंट सेक्शन में पिला बतैतले सोडियम बाइकार्बोनेट होची आपनकर बेकिंग सोडा। एटा भी आपनकर पचारि परिबे बेकिंग सोडा जोटा कि आपण खाद्य को मुसमुसिया नरम करिया पे यूज करा जाय। तो एटा होची NaHCO3। तो कंफ्यूज हेबेनी। तो ए दिटी आपनकर एग्जाम रे आसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियल। तो ऑयल ऑफ विट्रियल कहा को कहै जाय। तो देखंतु ऑयल ऑफ विट्रियल आपनकर होची सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड को आपनकर ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहै जाय जोटा कि आपनकर होची H2SO4। आर आ गुटे भी ना अछि किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत डेंजर और किंग ऑफ केमिकल्स भी कहंती। आ सल्फ्यूरिक एसिड रो अन्य नाम होची कोन ऑयल ऑफ विट्रियल आपनकर बहुत बहुत इंपोर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which chemical is used to check the drunken driver in the breath test। तो आपनकर जो ड्रंकेन ड्राइवर देखिथिबे जो माने सब मद पीके जो माने गाड़ी चलांती तो सामाने केते पीछंती केते जो कोट नै छथि ताको देखिया पे हमर ओटे ब्रीथिंग एनालाइजर गोटे यूज है। सब देखिथिबे जो बंसी को कहंती फुकुतबे तो सेतिर आपनकर जणा पड़ जिवो कि केते आपनकर से जो एटा को नै छथि बा केते परिमाण अल्कोहल कंज्यूम करि छथि। तो देखंतु एतरे आपनकर कोन यूज है जोटा अल्कोहल यूज करंती तो सेतरे से माने पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करंती। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द राइट आंसर। तो से पोटेशियम डाइक्रोमेट कोन है आपनकर कलर चेंजेस करि दिए। तो मन रखंतु पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द राइट आंसर जोटा कि ड्रंकेन ड्राइवर कर टेस्ट रे से जो मशीन रो ये थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन मेकिंग वाइन्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर बहुत थरा एटा एसएससी सीजीएल ले भी आसीची सीएचएसएल ले भी आसीची ओएसएससी रे भी आसीची। तो आपण ओडिया रे गोटे पढिथिबे सुरासार क्विणन पढिथिले ना नहीं सुरासार क्विणन एमते गोटे पढिथिले ओडिया रे। तो से जो सुरासार क्विणन कोन बा आपनकर केउ प्रोसेस रे आपनकर जो वाइन बा जो आपनकर मदटी तयारी होय देखंतु सेटा आपनकर होची ऑप्शन नंबर सी फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस रे आपनकर वाइन्स तयारी होय। तो फर्मेंटेशन कोन आपन को कहि दउची। तो मन रखंतु सुगर बा आपनकर जो शर्करा रे आपन जदी ईस्ट जदी मिसेबे ताला आपनकर फर्मेंटेशन हे कि आपनकर भारियो कोन अल्कोहल। अल्कोहल जो अन्य ना कोन इथाइल अल्कोहल। एटा होची आपनकर इथाइल अल्कोहल। और मन रखिबे इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस रे होय केमिति हमें जदी सुगर देरे हमें ईस्ट मिसेबा ताले ईस्ट आपनकर फॉर्मेशन है कि अल्कोहल परिणत होबो। तो समस्त जानिथिबे जो आपनकर बार्ले एंड हॉप्स। तो मन रखिबे बार्ले एंड हॉप्स तारा जो चीनी रो आपनकर कोन फाइनेस्ट बियर्स मिले जो आपन बियर पियंती ना बियर जो माने पियंती एक्चुअली तो किछि पीवा कथा न। तो बियर रो आपनकर बार्ले हॉप्स आपनकर सुगर मिश्रण थाए। तापर आपन जो वाइन हुस्की पिउछंती तो जानिथिबे सो ब्रांडी एडा सो आपनकर अंगूर रस आपनकर जो एप्पल जूस एथुरु तयारी होय। तो मन रखिबे सुगर देरे आपनकर ईस्ट रहिले आपनकर इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होय एटा को फर्मेंटेशन प्रोसेस को आजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। ए क्वेश्चन के मैं आपनकर लास्ट क्लास रे भी डिस्कशन करिथिली कि बल्ब रे आपन कोन यूज करंती सेटा टंगस्टन।
जोटा कि आपन थिला इलेक्ट्रिक बल्ब जो ब्लास्ट कर देले काहे कि आपन साउंड होय जो हमर एयर सी जो आपन वैक्यूम जगह टिक नबा को चेष्टा करे लास्ट क्लास में डिस्कशन करथिले तो सी वर्तमान पचाला व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब काहे कि टंगस्टन यूज करा जाय आपन इलेक्ट्रिक बल्ब रो फिलामेंट रे बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन नो सबुटु अत्यधिक हाई मेल्टिंग पॉइंट माने रखंतु सबुटु उच्चतम गलनांक होची टंगस्टन जोटा कि आपन होची नियरली इक्वल टू 32400 डिग्री सेल्सियस तो सेही लगी आपन फिलामेंट रे टंगस्टन वायर यूज करा जाय तो आ गुटे भी पचा दिए फ्यूज ता आपन कोथरे दिए तो फ्यूज जदी पचारिबो एटा होची आपन जिंक कॉपर तो जानिथिबे सबुटु आपन फाइनेस्ट इलेक्ट्रिक वायर्स कोथरे बनी पारिबो सिल्वर रे जेतु सिल्वर ता अधिक दामी के हमें कॉपर यूज करू बिकॉज़ सिल्वर सबुटु अधिक आपन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी द नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी ऑफ कोटिंग पेपर्स तो केउ केमिकल को आपनकर फोटोग्राफी ऑफ कोटिंग पेपर्स रे यूज करा जाय तो देखो तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बेरियम सल्फेट को आपनकर फोटोग्राफी ऑफ कोटिंग पेपर्स रे यूज करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर्स मैं क्वेश्चन को मध्ये आपनकर पूर्व क्लास डिस्कशन करथिली राइट आंसर होची देखो तो आपनकर एई भलिया क्वेश्चन ही आसुची कार्बन डाइऑक्साइड आ कोन कहथिले एटा ऑल फायर पई कि नुह जेहेतु हमरा ऑल फायर पई कहउछंती कार्बन डाइऑक्साइड बट आपनकर क्यों फायर पई कि ए डायग्राम टी भी हम डिस्कशन करथिले देखंतु आपनकर वाटर केवल वुड रे ही यूज हे परिबो होम स्प्रे आपनकर जो आपनकर वुड ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड से यूज करिवे पाउडर आपण वुड रे यूज कर परिबे लिक्विड रे यूज कर परिबे गैस रे यूज कर परिबे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रे यूज कर परिबे तो देखंतु आपनकर डिफरेंट फायर फाइटिंग रो कलर भी डिफरेंट थाए तो ई कलर देखि कि आपण जानिबे कोटा ब्लू कोटा कोन कोटा रेड कोटा ब्लैक तो ब्लैक होची आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड तो मन रखिए कार्बन डाइऑक्साइड टी मेनली आपनकर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पई कि बेस्ट फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपण वेट केमिकल होची वुड पई कि आपनकर कुकिंग रोसे करे से लाइक वेट केमिकल्स आपनकर रखिबा कथा तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज वाइडली यूज्ड टू राइप मैंगोस बाय आर्टिफिशियल मींस तो जो हमर मैंगो को पचेबा पई कि बा जो आंबो को पचेबा पई कि आपनकर केउ केमिकल को वाइडली यूज करा जाय तो देखंतु आपनकर एटा ओटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मने रखंतु राइट आंसर होची इथिलीन ऑप्शन नंबर बी इथिलीन को आपनकर यूज करा जाय तो इथिलीन होची आपनकर ऑलरेडी भी कहि परिबे दिस इज कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन आपनकर नेचुरली बा नेचर रे प्राकृतिक उपाय रे मध्य इथिलीन ही फल को पचाए आपण चाहिले इथिलीन को यूज भी करि परिबे तो इथिलीन आपनकर होची कोन C2H4 आउटे आपनकर भी यूज करा जाय कैल्शियम कार्बाइड तो देखना कार्बाइड देखि पचै दियो जो आपनकर कदली फदली पचा जाय तो एटा मने रखिबे कैल्शियम कार्बाइड देखि भी आपण यूज करि परिबे बट कैल्शियम कार्बाइड ता कोन करे एटा जो फ्रूट रो मॉइस्चर को सुसी नि फ्रूट्स रो मॉइस्चर संगे रे रिएक्शन करे एटा रिएक्ट्स करे तो रिएक्ट्स करके आपन एटा कोन बनै दिए C2H2 जोटा होची आपन एसिटिलीन देखंतु ए जो कैल्शियम कार्बाइड जो मॉइस्चर जो सोसी जो एसिटिलीन बनै दिए एटा आपन गोटे पॉइजनस तो आपन कैंसर हबार मध्ये चांसेस थाए तो मने रखंतु इथिलीन ता ही बेस्ट इथिलीन ता आपन प्लांट हार्मोन ने भी मैंगो को रिपेन करा जाय पारे तो कार्बाइड आपन पचा जाय किंतु बहुत देश रे कार्बाइड को बैन करा जाय छि ड्यू टू एसिटिलीन आ गोटे भी आपनकर अछि जो आपनकर फल को राइप करिया में तानाटे मन रख दितन सेटा होछि इथोफोन भी आपनकर यूज करा जाय तो गोटे होछि एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड आ आपनकर इथोफोन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन लाइटर तो आपनकर जो सिगरेट लाइटर जो अछि सेथरे आपनकर केउ गैस यूज करा जाय तो वन मार्क क्वेश्चन किछि बुझिबा दरकार नै जालेनी रूपे व्यवहार करा जाय आपनकर सिगरेट लाइटर रे ब्यूटेन रो व्यवहार करा जाय ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन मॉस्किटो रिपेलेंट लाइक ऑल आउट मॉर्टिन एक्सेट्रा जो आपनकर ऑल आउट हो मॉर्टिन हो आपनकर गुड नाइट हो तले एथरे आपनकर केउ केमिकल्स यूज करा जाय तो देखंतु एटा होची आपनकर प्रालिथ्रिलिन तो पूरा आखि बुझी के मन रख देतु प्रालिथ्रिलिन केमिकल आपनकर यूज करा जाय मॉस्किटो रिपेलेंट्स रे नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स्ड विथ पेंट टू मेक द कलर तो क्रोमियम ऑक्साइड को आपनकर पेंट सहित मिसा जाय जो रंग सहित मिसाती कोन पई केउ कलर पाइया पे
तो देखंतु आपनकर ग्रीन कलर आनिया पई आपनकर पेंट रे क्रोमियम ऑक्साइड को मिसा जाए तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ग्रीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैप्सूल सेल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो आपण मेडिसिन खाउछंती तो मेडिसिन आपण देखिबे जतरा बड़ बड़ बटिका आपण कैप्सूल्स खांती तो कैप्सूल रे आपनकर गोटे सेल थाए बा गोटे कवर थाए से पचाला से जो कैप्सूल कवर आपनकर केउ केमिकल्स द्वारा आपनकर बना जाई थे देखो तो कैल्शियम जो कैप्सूल ला आपनकर कवर जिलाटिन रो हेल्प रे बना जाए जे जिलाटिन टी आपनकर पेटु को जाय मिलै छै आपन से कैप्सूल रे आपनकर जेति की अछि मेडिसिनस कंपोजिशन सेटा आपनकर देह रे पहुंच जाय तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जिलाटाइन। जिलाटाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड इन एंटी फ्रीजिंग एंटी फ्रीजिंग पई कि आपनकर केउ केमिकल यूज करा जाय देखंतु एंटी फ्रीजिंग पई कि आपनकर यूज करा जाय इथिलीन ग्लाइकॉल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपनकर इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करा जाय। क्वेश्चन नंबर 17 को दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रिपिंग इंडिकेटर तो हमें जानले टिके पूर्व को आपनकर केमिकल पचाए फ्रूट को पाचिला पई सहायता करे पाचिए पई किंतु से पचला आपनकर फ्रूट टी पाचिला ना नहीं जो हमर रिपिंग इंडिकेटर कोटा तो देखो तो राइट आंसर होचे आपनकर रिपिंग इंडिकेटर होचे आयोडीन तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोडीन आपनकर गोटे रिपिंग इंडिकेटर जोटा कि आपनकर स्टार्च तो जदी आपनकर आसीबो आयोडीन मिसिबो तले एटा आपनकर गोटे ब्लू ब्लैक कलर गोटे तयारी करे तले आपण जानि परिबे कि कोन आपनकर फ्रूट टी रिपेन हिची कि नै। क्वेश्चन नंबर 18 को दिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीचिंग एजेंट का को जाय देखो तो ब्लीचिंग एजेंट आपनकर जो धोइबा रे यूज करा जाय ब्लीचिंग एजेंट होची आपनकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या छडा आपण ब्लीचिंग पाउडर को भी कहि परिबे ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर रे समस्त जानचंदी क्लोरीन द्वारा बना जाए Cl क्लोरीन तो आपण क्लोरीन को भी गोटे ब्लीचिंग एजेंट बोली कहि परिबे बट अदर एग्जांपल होची आपनकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन इज आल्सो नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज द नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर एंड कमर्शियली यूज्ड एज सॉल्ट पेटर तो काहा को आपनकर केउ सारा को आपनकर नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर को जाय एवं आको इंडिया रे सॉल्ट पेटर मध्ये कहंती तो देखंतु सॉल्ट पेटर होची आपनकर पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नाइट्रेट को आपनकर सॉल्ट पेटर मध्ये कहा जाय इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच एसिड इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्पॉट जो आपनकर कलंकी लागि जाय थाए कलंकी को हटेया पई आपनकर केउ एसिड को यूज करा जाय तो देखंतु कलंकी को हटेया पई आपनकर ऑक्सैलिक एसिड रो हेल्प निया जाय तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलिक एसिड। तो आज आपण मानक पई एति की क्वेश्चन थिला तो जहार जा डाउट अछि से माने मते टेलीग्राम ग्रुप रे बेहिचक पचारि परिबे तो मैक्सिमम प्रिपरेशन करंतु साथी रे रहंतु विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो एबे मु आपण को पई गोटोडे छोटो छोटो वीडियो भी नै आसीबे जहार जा डाउट अछि माने 2-4 मिनिट रो सब कवर कर दे समस्त जणाई देबे सेटा भी हम गोटे करबा तो मैक्सिमम प्रिपरेशन करंतु साथी रे रहंतु विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।